नमस्कार दोस्तों, नायक सर क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये नई जो वैकेंसी एसएससी जीडी की आई है, इसके संपूर्ण जानकारी इसमें बताया जाएगा। अगले साल की तुलना में जो वैकेंसी आई हुई थी, इस साल में जो वैकेंसी आई हुई है इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इस समय जो सिलेबस क्या है और उसके साथ साथ जो बदलाव किया गया है उसमें किस किस में बदलाव किया गया है और ये आवेदन कब से किया जाएगा, उसकी अंतिम तिथि क्या है और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी इसमें आपको संपूर्ण बताया जाएगा। तो इसी क्रम में आपको हम बता दें कि आवेदन कब से शुरू होगा। तो आवेदन तिथि की जो शुरुआत है वो 27/10/2022 से स्टार्ट है और इस तिथि से आप आवेदन करना शुरू कर देंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि रखा गया है वो आपका 30/11/2022 का अंतिम तिथि है इसका, और इस तिथि के बाद आप फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब आता है कि परीक्षा की तिथि क्या निर्धारित की गई है। तो जो परीक्षा की तिथि है वो जनवरी 2023 में जो है ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और ये नहीं क्लियर किया है कि जनवरी में कब से शुरू होगा। ये मान के चलिए आपके पास जो टाइम होगा वो दिसंबर तक होगा। जनवरी में कभी भी किसी टाइम जो है आपका परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है। तो इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है ये आपका 10 उत्तीर्ण होना चाहिए या इसी के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो उसमें आप लगा सकते हैं। और साथ ही इसमें ये ध्यान समझिए कि जो आवेदन आप कर सकते हैं तो इसमें जो आवेदन दिया हुआ है वो 1/1/2023 तक आप जो है उत्तीर्ण होना चाहिए हाई स्कूल। इस तिथि के यदि आप जो है हाई स्कूल पास हैं तो आप जो है इसके योग्य हैं और आवेदन आप कर सकते हैं। अब साथ ही देखते हैं कि इसमें जो छूट दिया गया है एक कौन कैटेगरी मतलब कितना छूट मिला है और कब तक भर सकते हैं। तो इसकी क्रम में देखते हैं कि जो जनरल वर्ग वाले हैं ये 18 साल से लेके 26 साल तक जो है ये आप फॉर्म डाल सकते हैं। और उसी क्रम में देखें ओबीसी वाले तो ये 18 से लेके 29 साल तक ये फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। वही SC/ST की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो SC/ST तो इनको 18 साल से लेके 31 साल तक ये फॉर्म को डाल सकते हैं। और साथ ही देखा जाए इसके पहले जो प्रक्रिया था वो 18 से 23 साल तक ही था, बल्कि इस साल कोरोना के कारण जो है 3 साल अति छूट दिया गया है, जिसके कारण जानने वालों को 18 से लेके 26 साल तक जो है वो फॉर्म डाल सकते हैं। उसी क्रम में देखेंगे ओबीसी वालों को 26 साल तक ही दिया जाता था 18 से। अब जो है 3 साल कोरोना कारण के जो है छूट देने के कारण जो है ये 18 से लेके 29 हो गया। उसी क्रम में देखेंगे तो ये आपका 28 था, 3 साल इसमें भी बढ़ा दिया गया, ये 18 से लेके 31 वर्ष तक कर दिया गया। ये 3 साल जो बढ़ाया गया है ये कोरोना की वजह से ये अतिरिक्त गवर्नमेंट ने छूट दिया ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें फॉर्म डाल पाएं और फिर अपना सिलेक्शन ले सकें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसियां हैं और कौन कौन से वैकेंसियों में कितना आपका पद है। इसी क्रम में देखेंगे तो इसमें आपका लिखा हुआ है फोर्स नेम, यहाँ पे कितना टोटल पद है इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए जैसे BSF है तो BSF में टोटल इस बार जो वैकेंसी है आपका 10,497 सीट है। उसी क्रम में CRPF में देखेंगे तो 8,911 सीट है। उसी प्रकार से AR देखेंगे तो आपका 1,697 सीट है। उसी प्रकार से ITBP देखेंगे तो 1,613 सीट है। SSB में देखेंगे तो 1,284 सीट है। अब आपका NCB ये नया इस बार जुड़ा है और ये आपका जो पद है वो 164 है। उसी क्रम में SFSF जो सीट है आपका वो 103 है और आपका CISF जो है पद है वो आपका 100 सीट है। कुल मिला के सभी पदों को यदि हम जोड़ें तो 24,369 पोस्ट है। और एक से साथ समझिए एक प्रकार से देखा जाए तो हर साल के बाद देखेंगे तो ये सीटें थोड़ा सा कम हो रही हैं, बाकी ये नहीं हो सकता है कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। जो निरंतर लगा रहेगा तो इसमें भी सिलेक्शन आप ले सकता है। और केवल आपको एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, सीट कितना है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका प्रिपरेशन कितना है। यदि प्रिपरेशन होगा तो 500 सीटों में भी लिया जा सकता है और यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो आपका कितना भी वैकेंसी आ जाएगा वो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे वैकेंसी को लेकर आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इस बार वैकेंसी कम है, हमारा चयन होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ ये समझिए कि जो पोस्ट है जितना भी है ये पर्याप्त है। हो सकता है कि जो गवर्नमेंट की नीति हो
कि 24 का चुना है, उससे पहले भी एक वैकेंसी और निकाल दे। इसीलिए आपको जो है ये जल्दीबाजी में जो सीटें निकली हुई हैं, एक प्रकार से अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस सीटों में भी आपका एक सीट जो है फिक्स हो जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कि इस चयन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो इसमें चयन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 क्रम होता है, जिसमें से पहला चरण आपको दिखाया गया है कि लिखित परीक्षा होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इस कंप्यूटर बेस्ड में यदि आप क्वालिफाई यदि कर ले आते हैं तो आपका जो है दूसरा चरण आएगा। और दूसरे चरण में आपको क्या होगा, शारीरिक दक्षता होगा, जिसमें आपका दौड़ होता है और दौड़ कराने के बाद यदि इसमें भी आप पास हो जाते हैं तो तीसरा चरण आएगा जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण है, जिसमें आपका क्या कहता है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें आपका समझिए कि आपका ये टोटल जो है प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद मतलब आपका फाइनल लिस्ट निकलेगा और उसमें आपका चयन हो जाएगा। साथ ही में देखेंगे कि इस बार जो लिखित परीक्षा है उसमें क्या क्या रखा गया है। पहले जो आपका पेपर होता था, इस समय जो पेपर होगा वो काफ़ी बदल दिया गया है, जिसमें से यदि हम कुल प्रश्नों की बात करें तो इस समय जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 80 प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल जो नंबर होगा वो 160 अंक का होगा और टाइम बहुत कम दिया गया है। पहले जो टाइम था 90 मिनट था, इस समय जो टाइम दिया गया वो केवल 60 मिनट दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि इस बार कुल प्रश्नों की संख्या होगा जो 80 होगा और कुल अंक जो होंगे वो 160 अंक होंगे और जो कुल समय होगा वो आपका 60 होगा। साथ ही ये देख लेंगे कि जो आपका कुल जो प्रश्न होगा कौन कहाँ से कितना आपका प्रश्न आएगा, ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे जो मैथ है पहले 25 आता था, अब ये पूछेगा 20 क्वेश्चन। उसी प्रकार से रीजनिंग की जो प्रश्न की संख्या होगा वो 20 होगा। वही आपका जो है आपका जीके एंड जीएस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की जो संख्या होगी वो 20 होगी। और यहाँ पे जो चौथा होता है ये आपका ऑप्शन होता है कि इंग्लिश या हिंदी। यदि इंग्लिश करते हैं तब भी 20 प्रश्न आएगा या हिंदी करते हैं तब भी आपका जो है 20 प्रश्न आएगा। तो कुल मिला के 20-20 का सेक्शन बनाया गया है। पहले यही क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्योंकि इस समय जो पैटर्न हुआ है बदलाव लाया है वो 20-20 क्वेश्चन कर दिया गया है। और जो टाइम पहले मिलता था वो 90 मिनट था, अब इस समय जो टाइम है वो 60 मिनट कर दिया गया है। अब साथ ही देखेंगे कि एक प्रश्न 2 नंबर का है। अब आते हैं कि इसमें नकारात्मक जो निगेटिव मार्क होता है वो 1/4 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, यदि 2 नंबर का एक प्रश्न होता है उसका 1/4 निकालते हैं तो 0.5 नंबर जो है गलत होने पे काट दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर देंगे, इसमें नकारात्मक अंक भी है और थोड़ा भी सावधानी से प्रश्न को नहीं बनाएंगे तो आपका निगेटिव मार्क ज़्यादा होने से आपका नंबर कम हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें से आपको पता होगा कि आपके जो लोग एनसीसी किए रहते हैं, एनसीसी, तो इस एनसीसी में भी आपके कई ग्रेड होते हैं। जैसे मान लीजिए एनसीसी ए सर्टिफिकेट होता है, उसी प्रकार से बी होता है, उसी प्रकार से सी होता है। तो इनको भी क्या किया गया, छूट दिया गया है। छूट इसमें कितना कितना दिया गया है, तो ए यदि किसी का सर्टिफिकेट है तो उनको 2% जो है जितना भी नंबर होगा उस पूरे नंबर का 2% उनको छूट दिया जाएगा। उसी प्रकार से यदि बी है तो उनको 3% छूट दिया जाएगा। उसी प्रकार से जिनका सी सर्टिफिकेट है उनको 5% का छूट मिलेगा। तो ये आपका यदि कोई भी एनसीसी किया रहेगा तो इनमें अनिवार्यतः इनको क्या होगा, छूट दिया जाएगा। अब आते हैं इसी क्रम में आपका शारीरिक परीक्षण। अब इसमें शारीरिक परीक्षण में देखना आपको कि मेल और फीमेल के लिए क्या क्या होना चाहिए, जिसमें से आपका है रेस में आपको जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में ये है। और उसी प्रकार से जो है फीमेल के लिए जो रेस है वो 1600 मीटर है और ये 8.5 मिनट में है। फिर उसी प्रकार से हाइट देखेंगे तो हाइट में जो है जनरल ओबीसी और एससी का जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही एसटी वालों को थोड़ा छूट मिलता है, इनका होता है 162.5 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। उसी प्रकार से फीमेल की हाइट कितना होता है, तो फीमेल की हाइट जो जनरल ओबीसी एससी का होता है वो 157 सेंटीमीटर होता है। और वहीं एसटी का जो हाइट होता है
वो 150 सेंटीमीटर होता है। उसी क्रम में देखेंगे तो चेस्ट, तो मेल का जो चेस्ट होता है जनरल ओबीसी और एससी का जो है वो 80 सेंटीमीटर समानता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है उनका 5 सेंटीमीटर जो है फुला होना चाहिए। उसी प्रकार से एसटी का जो चेस्ट होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और साथ ही साथ इनका भी जो फुला होगा वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे फीमेल के लिए चेस्ट नहीं मांगता है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी लिखित परीक्षा पास कर लेगा तो अगला जो चरण होगा वो शारीरिक परीक्षण होगा, और शारीरिक परीक्षण में ये मानक है, ये मानक होना चाहिए। और जो इसमें इस बार सबसे बड़ा चीज ये परिवर्तन किया गया है कि पहले जो भी लिखित परीक्षा पास करता था, जितनी भी वैकेंसी टोटल होती थी उस टोटल वैकेंसी का 10 गुना आपका जो है आपका शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता था। बाकी इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके इस बार जो है केवल ये 8 गुना ही बुलाया जाएगा। 8 गुना ही बच्चों को जो है, जितनी भी टोटल वैकेंसियां हैं उस टोटल वैकेंसी का 8 गुना जो है आपके जो है शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपका जो होगा मेडिकल टेस्ट, उस मेडिकल टेस्ट के लिए भी जो पहले 3 गुना बुलाया जाता था, क्योंकि इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको केवल 2 गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा ये परिवर्तन इस बार किया गया है। और साथ ही इसके पहले जो मेडिकल के लिए बुलाया था तो जितनी भी वैकेंसियाँ होती थी उसके 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, क्योंकि अब ये 2 गुना कर दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना होगा, और साथ ही साथ जो है लिखित परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाना होगा, ताकि आपको जो है 10 गुना से 8 गुना कर दिया गया है आपके दौड़ के लिए, और वही मेडिकल के लिए 2 गुना कर दिया गया है, ताकि आपका जो सीट होगा वो एकदम पक्का, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं लास्ट में होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और साथ ही आपको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कि किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी बात जो है अगले वीडियो में मैं आपको उसमें पूरी संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 2 महीने में आप क्या कर सकते हैं, किस पे कितना आपको फोकस होना चाहिए, ताकि हम इस वैकेंसी में एक सीट जरूर ले लें। और इसी बात को लेकर हम आपके बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद।